गुरु की बात मानो और बुद्धिमान बनो। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत ही चालाक हंस था, बुद्धिमान था और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते थे और उसे दादा कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते देखा। दादा ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, हटा दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगा। एक युवा हंस हंसते हुए बोले, दादा, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। दादा हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, पर धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तनों को लपेटकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से यह चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम लोगों को मार डालेगा। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, दादा, तुम तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहे हो। एक हंस बड़बड़ाया, यह दादा अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने दादा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने में उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा और बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको उस दादा हंस की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला और पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें दादा की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब दादा की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। दादा सबसे रुष्ट थे और चुपचाप बैठे थे। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, दादा, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तो आप ही हमें बता सकते हैं। आगे हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब दादा ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब तुम सभी मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा तो मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा दादा ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए और बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। इसलिए हमको अपने गुरु की बात जरूर माननी चाहिए। जय गुरु।